जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उनके एक ताजा बयान से फिर सियासी भूचाल आ गया है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के तकरीबन सभी मुसलमान पहले हिंदू थे, बाद में कन्वर्टेड होकर मुसलमान बन गए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले ही आया है। गुलाम के आजाद बोल, हिंदू धर्म सबसे पुराना, ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे। गुलाम के बयान पर मचा सियासी बवाल, क्योंकि मुसलमान भी कभी हिंदू थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने राज्य की डेमोग्राफी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है और इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया है। सभी मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। एक सभा में बोलते हुए आजाद ने कहा कि इस्लाम आया ही है 1500 साल पहले और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म बहुत पुराना है। बाहर से सिर्फ 10-20 लोग ही आए होंगे जो बाहरी आक्रमणकारियों की फौज के साथ थे, बाकी तो सभी मुसलमान हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी का कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में इस वक्त जितने भी मुसलमान हैं उनमें से करीब 90% कन्वर्टेड हैं। यानी ये पहले हिंदू ही थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। लेकिन रशीदी गुलाम नबी की इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि दुनिया में पहले हिंदू धर्म आया और इस्लाम बाद में। रशीदी ने यह भी दावा किया कि शायद बीजेपी को खुश करने के लिए गुलाम नबी ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। हमारे जो परदादा सकड़दादा उससे पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। और हमने अपने दादा दादी को देखा है, दादी को हमने देखा है कि उनके अंदर वो रस्म रिवाज थे, इस तरह के जो हिंदुआना रस्म रिवाज हैं। अब आगे चलकर फिर लोग पढ़ते गए, बच्चे पढ़ते गए और समझते गए और वो चीज़ें हटती गई। ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी गुलाम नबी आजाद के बयान का समर्थन किया है। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि आजाद बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, बल्कि भारतीयता और बाहरी आक्रांताओं के बीच है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इनके पूर्वजों पर काफी अत्याचार किए थे, इसलिए उन्हें मजबूरन अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो यथार्थ है, ये सच्चाई है। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जब बात होती है काशी विश्व ज्ञानवापी की, जब बात होती है मथुरा की, और जब बात होती है और भी जो मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद के गुंबद बनाए, तो उसमें मैं यही तो कहता हूँ कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। और यहाँ पे जितने धर्मांतरण हुए वो वही है। तो इसलिए इनके पूर्वजों पे तो खुद ही जो है मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया और इनका धर्मांतरण कराया। तो इसलिए तो यहाँ के मुस्लिमों को जो मुगलों के प्रतीक है सबसे आगे आके मिटाना चाहिए।
अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में बयानों पर बवाल मचना तय है। गुलाम नबी अपने बेबाक बोल के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। हिंदू मुसलमानों पर उनके इस ताजा बयान से एक बार फिर सियासी भूचाल आना तय है। ये बात अलग है कि इसका किसे और क्या नफा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।